मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं। प्रभु ने हमें जीने के लिए एक और नया साल दिया है। कल रात को संसार भर में लोगों ने बड़े आनंद के साथ इस वर्ष का स्वागत किया होगा। हम भी बड़े आनंद के साथ इस नए वर्ष का स्वागत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम में आप सभी के लिए लगातार प्रार्थनाएं चलती हैं। मातृधाम आश्रम के दर्शन भवन में करीब 24 घंटे आराधना चलती है और एक दूसरा भवन है जिसका नाम है वरदान, उसमें दिन भर मध्यस्थ प्रार्थना चलती है। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये नया वर्ष हम सब के लिए अनुग्रह का वर्ष हो, हमारे परिवारों के लिए शांति का वर्ष हो, हमारे परिवारों के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए तरक्की का समय हो। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी के जीवन में प्रभु की आशीष भरपूर मात्रा में हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें। क्या आप कलाकार हैं, उस क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें। क्या आप धन कमाने में समर्थ हैं, उस क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें। पढ़ाई में अच्छे हैं, बहुत फल उत्पन्न करें। सेवा में अच्छे हैं, बहुत फल उत्पन्न करें। तो ईश्वर की योजना है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें, साथ ही साथ यीशु के शिष्य बने रहें। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब हमारे जीवन में बहुत फल उत्पन्न हो जाता है तो धीरे धीरे हम यीशु को भूलने लगते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। तो ये वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष हो, ये हमारी प्रार्थना है, कामना है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे बीते वर्ष के लिए। बीते वर्ष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बीता वर्ष करीब करीब मैं सोचता हूं हम सबके लिए सांत्वना का वर्ष था। हालांकि विश्व में युद्ध चल रहा है, इसके बावजूद इस इलाके में हमारे लिए एक तरह से सांत्वना का समय था, जबकि हम जानते हैं छिटपुट यहाँ वहाँ कई लोगों के जीवन में कई प्रकार के दुखों का अनुभव भी हुआ है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे पिछले वर्ष 2022 में हमें प्राप्त सारे वरदानों के लिए, सारे कृपा दानों के लिए। प्रभु ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने का ये समय है। मुड़कर देखना बीते साल को और एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। परिवार के लिए, परिजनों के लिए, कृपाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए, पढ़ने में प्रभु ने मदद दी उसके लिए, एक एक बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। साथ ही साथ इस नए वर्ष को 2023 को हम स्वागत करेंगे, बड़े आनंद के साथ हम स्वागत करेंगे, उल्लास के साथ स्वागत करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग अपने जीवन को डर डर कर स्वागत करते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में डर डर कर जीते हैं, संकोच के साथ जीते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी कभी संकोच के साथ, संदेह के साथ जीता नहीं है। एक विश्वासी विश्वास के साथ जीता है। वो गीत है ना, हम होंगे कामयाब। एक विश्वासी हमेशा इस भरोसे के साथ जीता है। इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर भागी, लेकिन आकर लाल समुद्र के तट पर खड़ी हुई। अब लोगों ने मूसा से पूछा कि अब क्या होगा, हम लाल समुद्र कैसे पार करेंगे। मूसा ने कहा जिस प्रभु ने तुमको छुड़ाया वो कराएगा। और ऐसा ही हुआ। प्रभु ईश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। इसलिए इस नए वर्ष को हम लोग बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, विश्वास और उम्मीद के साथ स्वागत करेंगे। कई लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। ये जीवन के लिए बहुत हानिकारक बात है। उनके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। अंग्रेजी में कहा जाता है यू कैन इफ यू थिंक यू कैन।
यानी तुम कर सकते हो अगर तुम ये भी जानते हो, ये मानते हो कि मैं कर सकता हूं। इसीलिए हमें सकारात्मक बनने की आवश्यकता है। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मकता दी है। हर बात के लिए विश्वास करता हूं कि होगा, जरूर होगा। इब्राहिम से ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे संतान असंख्य होंगे, आकाश के तारों की तरह। और इब्राहिम ने 99 साल की उम्र में भी यह विश्वास किया कि होगा, और हुआ। इसलिए हम भरोसे के साथ और विश्वास के साथ और उम्मीद के साथ, आशा के साथ नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। क्या आपके मन में निराशा है? क्या आपके मन में नकारात्मकता है? उसको हटाइए, सकारात्मक बनिए। यह विश्वास करना शुरू कीजिए, आज से होगा। मेरा व्यवसाय टूटा पड़ा हुआ है लेकिन बनेगा। मेरा घर बना नहीं है लेकिन बनेगा। मुझे नौकरी नहीं मिली है लेकिन मिलेगी। एक सकारात्मक ढंग से हम इस नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। पॉजिटिविटी लाइए, सकारात्मकता लाइए, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ और आशा और उम्मीद के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। यह नया वर्ष हमारे लिए एक और मौका है, जीने के लिए एक और मौका। हो सकता है कि पिछले 2022 को हमने बर्बाद किया है, उसमें हम ढंग से जिए नहीं, कोई बात नहीं। ये प्रभु का वरदान है, प्रभु की उदारता है कि प्रभु ने हमें एक और वर्ष दिया है। प्रभु ने कहा, लो बेटा, एक और मौका दे रहा हूं, एक और चांस दे रहा हूं, जियो, जी कर दिखाओ। तो ये वह नया वर्ष हमारे लिए एक मौका है। क्या के लिए? जीवन को पूर्णता के साथ जीने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि भरपूर जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। जीवन को पूर्णता के साथ जीने के लिए एक मौका है। यह मौका है अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए, बेकार का जीवन जीने के लिए नहीं, चलती का नाम गाड़ी की जिंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए मौका दिया जा रहा है। और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मौका दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के इस दुनिया में कोई उद्देश्य नहीं है, जी रहे हैं बस। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने एक बार कहा, मित्र, जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं। जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं, सांस नहीं लेता हूं, आहें भर रहा हूं। ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। एक विश्वासी की जिंदगी में वह ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए। विश्वास हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है और हमारे अंदर वो ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए। एक उद्देश्य, मैं कहां जा रहा हूं। प्रभु यीशु को देखिए, सुसमाचार में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं पिता से आया हूं। कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, मेरा क्या मिशन है, मेरा क्या कार्य है, प्रभु यीशु को स्पष्ट मालूम था। हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य होना चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं उसको पूर्ण करूंगा। तो यह मौका प्रभु ने हमें दिया है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। यह प्रभु का स्वभाव है। प्रभु सब कुछ नया बना देते हैं। सब समय सब कुछ नया बनाते रहते हैं। अपने बीते अतीत की ओर मुड़कर देखिए। 10 साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं। प्रभु सब कुछ नया बनाते रहते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम सब कुछ नया बनाएं। सवाल ये खड़ा हो गया, नया साल आ गया है, इस नए साल में क्या नया है? नए साल में क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है। वही पुराना सूरज, वही पुरानी धरती, वही पुराना चंद्रमा तारे, वही पेड़, वही मकान, वही पुरानी पत्नी, पुराने पति, पुराने बच्चे, पुराने माँ बाप, सब कुछ पुराने हैं, कुछ नया नहीं है। ये नहीं कि अचानक 2022 के रात 12 बजे ईश्वर ने सब कुछ नया बना दिया। लेकिन नया बनाने का काम प्रभु हमें दे रहे हैं।
प्रभु कहते हैं कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं और मेरे बेटे मेरी बेटी तुम भी सब कुछ नया बनाओ। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी पुरानी थी, उसमें कोई रस नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बुराई से भरी हुई थी। कोई बात नहीं, लो नया बनाओ। जिस तरह मैं सब कुछ नया बना देता हूं उसी तरह तुम भी सब कुछ नया बनाओ। आज मैंने एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 को उठाया है। एक नए जीवन की रूपरेखा संत पौलुस हमें बताते हैं वहां पे एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 22 से 32 तक मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस कहते हैं, आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम में रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जो चोरी किया करता था वो अब से चोरी नहीं करें, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करें। इस प्रकार वो दरिद्रों की भी कुछ सहायता कर सकेगा। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मुहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दे। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। एक अच्छे नए विश्वासी के जीवन के लायक बातें संत पौलुस यहां पे बताते हैं। इसमें से 3 बातें मैं उठाना चाहता हूं। सबसे पहली बात पौलुस कहते हैं कि आपको अपने पुराने आचरण और पुराने स्वभाव को त्याग देना चाहिए। इस नए वर्ष में नए ढंग से जीने के लिए पौलुस कहते हैं कि अपने पुराने आचरण, व्यवहार और पुराने स्वभाव को त्याग देना चाहिए। दूसरी बात पौलुस कहते हैं कि एक नई आध्यात्मिक विचारधारा अपनाना चाहिए और एक नया स्वभाव अपनाना चाहिए। एक नई आध्यात्मिक विचारधारा और एक नया स्वभाव। तीसरी बात एफेसी अध्याय 5 में पौलुस कहते हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चलें। हम इन 3 बातों पर मनन करेंगे। इस वर्ष को नया बनाने के लिए, इस वर्ष में एक नया जीवन जीने के लिए आवश्यक 3 बातें हैं। पहला, पुरानी बातों को छोड़ देना, पुराने आचरण और स्वभाव को त्याग देना। इसमें पौलुस 3 बातों पर जोर देते हैं। सबसे पहली बात पौलुस कहते हैं वाक्य 26 में, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। पौलुस कहते हैं कि क्रुद्ध होना, क्रोधित होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने क्रोध को सूरज के डूबने के बाद तक अपने हृदय में बनाए ना रखें। सूरज के डूबने से पहले सबसे मेल कर लें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक नए जीवन के लिए, नए साल के लिए अति आवश्यक बात पौलुस हमारे सामने रखते हैं। इस दुनिया में आज लोग कितने प्रतिशोध और क्रोध में जी रहे हैं, लोग जल रहे हैं। अभी भी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। अरबों खरबों रुपए बर्बाद हुए, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। लोग प्रतिशोध में जल रहे हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले लोग कई दिनों से या कहीं कहीं सालों से बात तक नहीं कर पाए हैं। एक दूसरे के नजरअंदाज करते हैं। इतना क्रोध उनके अंदर है। इस प्रकार ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे हर एक दिन को वे बासी बना लेते हैं।
उनके अंदर क्रोध है, इसलिए हर रोज उनके लिए बासी बन जाता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 से 11 तक यूहन्ना कहते हैं, जो बैर करता है वो अंधकार में जीता है, वो अंधा बन गया है, वो नहीं जानता है कि वो कहां जा रहा है। बैर, विद्वेष, क्रोध हमें अंधा बना देता है। इसीलिए सबसे पहली आवश्यकता है इस नए साल में कि हम सबको क्षमा करें, सबके साथ मेल मिलाप करें, इस बात का ख्याल करें। आज से हम खोजना शुरू करें कि मेरा किन किन लोगों के साथ रिश्ता टूटा पड़ा हुआ है। एक एक व्यक्ति से मेल मिलाप करते जाए। मैं आपको बता चुका हूं कई बार, अक्षमा एक बंधन है। आपकी अक्षमा के कारण बहुत सारी कृपाएं रुकी हुई हैं। जब आप क्षमा करने लगेंगे, मेल मिलाप करते जाएंगे, आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं आपकी ओर बहने लगेंगी। तो इस नए वर्ष में सबसे पहला काम जो हमें करना है, लोगों को क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाना, मेल मिलाप करते जाना। जिन जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता टूटा पड़ा हुआ, उन लोगों को ढूंढ निकालें, उनसे मेल मिलाप करें, अंतिम व्यक्ति तक मेल मिलाप करें, तभी एक नया साल हमारे लिए शुरू होगा। ये नया वर्ष हमारे लिए मेल मिलाप का वर्ष बने। दूसरी बुराई जिसको हमें त्यागना चाहिए, पौलुस कहते हैं, जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करें, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करें। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करें, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करें। दूसरी चीज जो संत पौलुस कहते हैं कि हमें त्यागना चाहिए, वो क्या है? चोरी, अन्याय, बेईमानी। चोरी, अन्याय, बेईमानी। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में वचन कहता है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। वचन कहता है, पाप का धन इकट्ठा करने वाला अपना घर संकट में डालता है। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, झूठ से कमाया हुआ धन असार है, वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश मतलब रस्सी, वह मृत्यु की रस्सी में बांध देता है। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। संत पौलुस कहते हैं कि हम चोरी करना बंद करें, बुराई के द्वारा पैसा इकट्ठा करना बंद करें, अन्याय के द्वारा पैसा इकट्ठा करना बंद करें, ईमानदारी के साथ पैसा इकट्ठा करना शुरू करें। लूकास के सुसमाचार की अध्याय 19 वहां पर हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं, जो यीशु को देखना चाहता था, जो नाटा था, धनी था, प्रमुख नाकेदार था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था, इसीलिए गुलर की पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, उसने बड़े विश्वास और आनंद के साथ यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। घर पहुंचने पर उसने यीशु से कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा और जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना लौटाऊंगा। एक नए जीवन की शुरुआत वहां होती है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति आई है। उस नए जीवन की शुरुआत के लिए जक्केउस ने यह घोषित किया कि मैंने जिन लोगों को ठगा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा, यानी ये जो ठगने का कार्य मैं बंद कर दूंगा, चोरी करने का कार्य मैं बंद कर दूंगा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 20 में वहां पे प्रभु कहते हैं कि किसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस नए वर्ष में हम प्रॉमिस करेंगे, प्रभु से वायदा करेंगे कि हम ईमानदारी और परिश्रम का फल ही खाएंगे। हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम अन्याय नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे,
बल्कि ईमानदारी और परिश्रम का फल खाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगली बात जो संत पौलुस कहते हैं कि हमें त्यागना चाहिए वो है अश्लीलता। पौलुस कहते हैं आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों की निर्माण का कल्याण में सहायक हों। पौलुस कहते हैं कि हमें अश्लीलता को त्यागना चाहिए। आज सारा समाज अश्लीलता की बदबू से परेशान है। आज अश्लीलता परोसी जा रही है, मीडिया के द्वारा विशेष करके अश्लीलता परोसी जा रही है। इतने सारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इतने सारे परिवार टूट रहे हैं अश्लीलता के कारण। और पौलुस कहते हैं कि हमें अश्लीलता को त्यागना चाहिए। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 में पौलुस कहते हैं धोखे में ना रहें, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। पौलुस कहते हैं धोखे में ना रहें। आज विचारों में लोगों की अश्लीलता है, व्यवहारों में अश्लीलता है, बातों में अश्लीलता है। अश्लील चित्र देखना, अश्लील चलचित्र देखना इत्यादि इत्यादि। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है। अश्लीलता परोसी जा रही है, सर्वत्र अश्लीलता देखने को मिलती है। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 15 और 16 में पेतरुस कहते हैं जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए सब बातों में पवित्र बने रहें। जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए आप सब बातों में पवित्र बने रहें। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं, इसलिए पवित्र रहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। जिसने तुमको बनाया है, जो तुमको संभाला हुआ है वो पवित्र है, इसलिए कहते हैं पवित्र बनो। ये 2023 नया बनाने के लिए हमें पवित्रता को अपनाने की जरूरत है। आज हम प्रॉमिस करें कि प्रभु हम एक पवित्र जीवन जिएंगे। ये नया साल मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कृपा का माध्यम बने, समय बने, उसके लिए मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं तुम अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। हम सभी अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह देखना चाहते हैं। उसके लिए प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो। तो 3 बातें जिसको हमें त्यागना है। पहली बात अपने क्रोध को शांत करना, क्रोध को त्यागना। दूसरी बात चोरी, अन्याय और बेईमानी को छोड़ना। तीसरी बात अश्लीलता को छोड़ना। दूसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं वो यह है कि हम इस नए वर्ष में एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। हम एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाएं। सब कुछ को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें, सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सब कुछ को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना शुरू करें। धन संपत्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, रिश्ते को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, दुख सुख को आध्यात्मिक दृष्टि को देखें। ये सच्चाई है कि हम लोग इस संसार में जाते हैं, हम इस संसार में हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण संसार के अन्य लोगों के दृष्टिकोण की तरह नहीं है। हमें कभी भी संसार को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। हम योहन के सुसमाचार की अध्याय 17 में पढ़ते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए, आप और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना यह भी है, योहन अध्याय 17 उसके वाक्य 15 और 16 में आप पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं कि पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। हम संसार में हैं लेकिन हमें संसार के नहीं होना चाहिए।
हमारी विचारधारा, हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारा नजरिया संसार की और सांसारिक की तरह नहीं होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। हमें संसार को और संसार की हर चीज को सुसमाचार की दृष्टि से देखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमें सुसमाचार की दृष्टि से देखना चाहिए। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। सिर्फ विश्वासी कहलाना काफी नहीं है, सिर्फ मसीही कहलाना काफी नहीं है। पौलुस कहते हैं कि आपका आचरण सुसमाचार के योग्य हो, यानी हम लोग सुसमाचार के अनुसार जीवन जिए। लेकिन हम जानते हैं हम में से अधिकतर लोग सुसमाचार के अनुसार नहीं जीते हैं। हमारा जीवन कैसा है हम जानते हैं। हम वचन सुनना पसंद करते हैं, हम वचन सुनाना भी पसंद करते हैं, लेकिन जीवन वचन से दूर दिखाई देता है। वचन एक तरफ और जीवन दूसरे तरफ, वचन एक तरफ और जीवन दूसरे तरफ। बहुत सारे लोग अपना धर्म बदलते हैं, मसीह बनते हैं, लेकिन उन्होंने विचारधारा को बदला नहीं है। धर्म बदला लेकिन विचारधारा नहीं बदली। कई लोग अपने को अपने अच्छे मसीही समझते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं बदली है, सांसारिक है। कई लोग पुरोहित बनते हैं, धर्म बहनें बनते हैं, धर्म भाई बनते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं बदली है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। दफन संस्कार को याद कीजिए किसी का। दफन संस्कार में क्या होता है, हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं दफनाने के लिए। वहां पर अक्सर कौन सा गाना गाया जाता है, मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। बार बार हम लोग गाएंगे वहां पे। लेकिन पलटकर अपनी जिंदगी को देखिए, पलटकर अपने जीवन को देखिए, अपने मूल्यों को देखिए, पलटकर हमारे समारोहों को देखिए। लाखों रुपए हम समारोह में उड़ा देते हैं, विवाह में उड़ा देते हैं, लाखों रुपए। आडंबर, दिखावा, सुसमाचार के विरुद्ध जीवन, सुसमाचार के योग्य जीवन नहीं है। जीवन वचन से कितना दूर है। पौलुस कहते हैं कि हमें एक नई आध्यात्मिक विचारधारा अपनाना है। हमारी विचारधारा सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। हमारा जीवन सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए और हमें एक नया स्वभाव धारण करना है। विनम्रता से भरा हुआ स्वभाव, प्रेम से भरा हुआ स्वभाव, उदारता से भरा हुआ स्वभाव, शांति और प्रेम से भरा हुआ स्वभाव, एक नया स्वभाव, एक नई आध्यात्मिक विचारधारा। इस नए वर्ष में हम सब कुछ को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। अगर हमारा जीवन वचन से बहुत दूर है, जरा करीब लाएं। अगर हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य नहीं है, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। और तीसरी बात, हम एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। इस नए वर्ष में हम प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। आज सारे संसार में, विशेष करके हमारे देश में, कितनी नफरत, कितना घृणा, कितना विभेद फैलाया जा रहा है या फैल रहा है। एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव था वो समाप्त हो रहा है। एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम विश्वासियों को इस वर्ष में प्रेम का दीप लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम का मार्ग फूलों से सजा हुआ नहीं है। प्रेम का मार्ग कांटों का मार्ग है।
प्रेम का मार्ग क्रूस का मार्ग है, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे आगे ऐसे मार्ग पर चलकर हमको दिखाया है। लूकास अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। प्रभु ने हमारे आगे आगे चलकर दिखाया है कि हमें क्रूस का मार्ग, प्रेम का मार्ग कैसे जीना है, उस पर कैसे चलना है। प्रभु ने पेतरुस से कहा, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने पेतरुस से कहा, मेरे पीछे चले आओ, और पेतरुस यीशु के पीछे चला गया। और हम भी यीशु के पीछे चले। इस नए साल में बड़ी हिम्मत बांधकर प्रेम के मार्ग पर चलते हुए हम यीशु का पीछा करें। आप सभी को नए वर्ष की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। ये वर्ष हमारे लिए कृपाओं का वर्ष हो, ये वर्ष हमारे लिए मंगलमय हो, ये वर्ष हमारे लिए आशीषों से भरपूर हो, ये वर्ष हमारे लिए आशाओं से भरपूर हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें जीने के लिए एक नया वर्ष दिया है, धन्यवाद देते हैं। बीते वर्ष के एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय घोषित करते हैं कि हम इस योग्य नहीं है कि तूने हमें एक और नया वर्ष दिया है, लेकिन तेरा प्रेम हमारे लिए कितना है इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है, महसूस होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस नए वर्ष में पुरानी बहुत सारी बातों को त्यागने के लिए हमें कृपा देना प्रभु। क्रोध को त्यागने और मेल मिलाप और शांति की स्थापना करने के लिए, बेईमानी को त्यागने और ईमानदारी को स्थापित करने के लिए, अश्लीलता को त्यागने और पवित्रता को स्थापित करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। हमें एक नई आध्यात्मिक विचारधारा और एक आध्यात्मिक दृष्टि दीजिए। सब कुछ को सुसमाचार के अनुसार, सुसमाचार के दृष्टिकोण से देखने की कृपा दीजिए। हमारे जीवन को सुसमाचारीय बनाइए। हमें तेरे प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति और साहस दीजिए। हम जानते हैं कि प्रेम का मार्ग कांटों का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, लेकिन इसलिए कि तूने चलकर दिखाया, उस मार्ग पर चलने के लिए हमें साहस दीजिए, कृपा दीजिए। ये नया वर्ष हमारे लिए मंगलमय हो प्रभु, तेरी कृपाओं से भरा हुआ वर्ष हो प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।